एक घने जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम था पिंकी। पिंकी एक सुंदर बगीचे में रहती थी जहाँ हरे भरे पेड़ और रंग बिरंगे फूल थे। उसका दिन ताजगी भरी हवा और मीठे फूलों की खुशबू के साथ शुरू होता था। वह सुबह सुबह अपने दोस्तों के साथ मिलकर गाना गाती और उड़ते हुए पूरे बगीचे का आनंद लेती थी। लेकिन पिंकी को एक समस्या थी, बारिश। जब भी बारिश होती थी पिंकी का घोंसला गीला हो जाता और उसे ठंड लगती। उसके पंख भी भीग जाते और उसे उड़ने में दिक्कत होती। वह सोचने लगती कि अब क्या किया जाए। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी और पिंकी का घोंसला पूरी तरह से भीग गया। पिंकी ने देखा कि सभी जानवर अपने अपने घरों में सुरक्षित थे, लेकिन उसका घोंसला तो पानी में डूब रहा था। पिंकी बहुत परेशान हो गई और उसने सोचा कि अब उसे कुछ करना पड़ेगा। पिंकी ने सूखे पत्तों, टहनियों और कुछ कपड़े के टुकड़ों से एक मजबूत घोंसला बनाने का फैसला किया। उसने उन सभी सामग्रियों को इकट्ठा किया और एक बड़े पेड़ की मोटी शाखा के नीचे एक नया घोंसला बनाया। पिंकी ने घोंसले को इस तरह से बनाया कि बारिश का पानी उस पर न गिर सके। लेकिन एक रात जब पिंकी अपने नए घोंसले में सो रही थी, उसने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। वह घबरा गई और बाहर झांककर देखा। पेड़ के नीचे एक छाया थी जो उसके घोंसले को देख रही थी। पिंकी ने सोचा कि यह कौन हो सकता है और क्यों उसके घोंसले के पास आ रहा है। अगली सुबह पिंकी ने अपने दोस्तों से इसके बारे में बात की। उन्होंने उसे बताया कि इस जंगल में एक रहस्यमय पक्षी रहता है जिसे बहुत कम लोग देख पाते हैं। वह पक्षी उस रात भी बाहर आता है और बारिश के दौरान घोंसलों को सुरक्षित रखने में मदद करता है। पिंकी ने ठान लिया कि वह उस रहस्यमय पक्षी से मिलेगी और उसके बारे में जानेगी। एक रात जब फिर से बारिश हो रही थी, पिंकी ने अपनी हिम्मत जुटाई और बाहर निकली। उसने देखा कि वही छाया फिर से उसके घोंसले के पास थी। पिंकी ने धीरे धीरे उसके पास गई और बोली, कौन हो तुम और क्यों हर रात मेरे घोंसले के पास आते हो? छाया ने धीरे धीरे अपनी पहचान खोली। वह एक बड़ा और सुंदर पक्षी था जिसका नाम था राकेश। राकेश ने बताया कि वह जंगल के सभी छोटे पक्षियों की मदद करता है ताकि वे बारिश के दौरान सुरक्षित रहें। पिंकी ने उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद दिया और दोनों दोस्त बन गए। अब पिंकी को बारिश से डर नहीं लगता था क्योंकि उसे पता था कि राकेश हमेशा उसकी मदद के लिए वहाँ होगा। पिंकी और राकेश ने मिलकर कई घोंसलों को सुरक्षित बनाया और सभी पक्षियों को बारिश से बचाया। इस प्रकार पिंकी ने न केवल अपनी समस्या का हल ढूंढा बल्कि एक नया और सच्चा दोस्त भी पाया।